स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जय श्री राम 8595 में। तो चलिए आज मैं आपको ये जानकारी दूंगा कि आखिर हस्तिनापुर का बंटवारा कैसे हुआ था और हस्तिनापुर के राजा के समक्ष हस्तिनापुर के बंटवारा का प्रस्ताव किसने रखा था। सो हेलो फ्रेंड, ऐसे ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो बनाऊँ आप जल्द से जल्द देख सकें। तो चलिए बिना देर किए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कि आखिर हस्तिनापुर का बंटवारा कैसे और क्यों हुआ था, किस वजह से हुआ था। दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी के कहने पर छलपूर्वक पांडव तथा उनके सभी भाई को लाक्षागृह के अग्नि में मारना चाहा, किंतु वो सफल न हो सके। लेकिन दुर्योधन को ये पता नहीं था तथा हस्तिनापुर के सभी प्रजा को ये भी पता नहीं था कि पांडव उस लाक्षागृह के अग्नि से बच निकले हैं। लेकिन इसके बाद कुछ दिन बाद दुर्योधन को राजा बनाना चाहा। उसी समय जब वहां पर सभी पांडव तथा उनके माता कुंती आए और उनके साथ में स्वयं कृष्ण भगवान आए थे, तभी कृष्ण भगवान ने हस्तिनापुर के राजा के सामने यह प्रस्ताव रखा कि देखिए, इन दोनों में अब कभी मेल मिलाप नहीं हो सकता है। ये दोनों अगर एक साथ रहेंगे तो एक दूसरे के शत्रु बने रहेंगे, हमेशा एक दूसरे को हानि पहुंचाते रहेंगे। इससे अच्छा यही होगा कि इन दोनों भाइयों में आपस में बराबर में हस्तिनापुर का बंटवारा कर दिया जाए। जिसके बाद महामहिम भीष्म बहुत क्रोधित हुए और बोले कि मैं हस्तिनापुर का बंटवारा होते हुए कभी नहीं देख सकता हूँ। लेकिन जब यह बात सुनकर कृष्ण ने बोला कि महामहिम भीष्म, आप अपने जगह सही हैं, आप हस्तिनापुर का बंटवारा नहीं देख सकते हैं, ये जानता हूँ। लेकिन आप विदुर से पूछिए कि अगर ये दोनों भाई आपस में पांडव और कौरव दोनों एक साथ रहे तो क्या ये एक दूसरे के शत्रु नहीं बने रहेंगे। जब महामहिम भीष्म विदुर से पूछा तो विदुर ने भी कहा कि बंटवारा ही श्रेष्ठ होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बहुत बड़े शत्रु हैं। अगर ये एक दूसरे के सामने ये दोनों रहेंगे तो हमेशा कुछ न कुछ एक दूसरे को हानि पहुंचाते रहेंगे। और दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी के कहने पर ही पांडव को लाक्षागृह में जलाकर भस्म करना चाहा, किंतु उस समय वह बच गया। और जैसे ही यह बात भीष्म को पता चला कि दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी के कहने पर ही उस समय पांडव के सभी भाई को मारना चाहा, तो यह बात उन्हें भी सहज स्वीकार नहीं हुआ और महामहिम भीष्म ने भी बंटवारा की आज्ञा मानते हुए ही पांडव तथा कौरव दोनों भाई के बीच हस्तिनापुर का बंटवारा कर दिया था। चलो फ्रेंड, ऐसे ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़िए। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।